बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इंजीनियर मोहम्मद इमरान। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर आपके पास 5 मरला का प्लॉट है और आपका इरादा है कि उस पर डबल स्टोरी घर तमीर किया जाए, तो इस पर आपका ख़र्चा कितना आएगा घर को तमीर करने पर। माह रमज़ान आलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने के सदक़े आप सब के वालिदैन को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए और आपको अपना घर तमीर करने में आसानियाँ पैदा फ़रमाए। आज की इस वीडियो में हम सारी की सारी डिटेल्स जानेंगे कि 5 मरला के घर को तमीर करने पर जितने भी मटेरियल्स लगते हैं, बेशक वो ग्रे स्ट्रक्चर में हो या फिनिशिंग में हो, इन तमाम तर मटेरियल्स की क्वांटिटीज़ कितनी कितनी रिक्वायर्ड हैं, आपके मटेरियल्स के अखराजात, हर एक मटेरियल का ख़र्चा कितना आएगा, इसके अलावा जो आपके मज़दूरी के अखराजात हैं वो कितने आएंगे, यानी कि ठेकेदार का ख़र्चा कितना आएगा। जैसे ग्रे स्ट्रक्चर आप कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद फिनिशिंग के मरहले में जाके कौन कौन से काम हैं जो कि फ़िनिशिंग में किए जाएंगे, हर एक काम को मैंने अलग अलग टेबल्स में रखा हुआ है, ताकि अगर आप पहली दफ़ा कंस्ट्रक्शन का काम करवाने वाले हैं तो आपको हर एक चीज़ आसानी से समझ में आ जाए और हर एक चीज़ का अलग अलग ख़र्चा लिखा हुआ है कि अगर आप कोई एक स्पेसिफ़िक काम करवाना चाहते हैं तो आपको उस एक काम का ख़र्चा भी पता हो कि आपका उस पर ख़र्चा कितना आएगा और आप अपना बजट प्लान कर सकते हैं। आप मार्केट से अवेयर रह सकते हैं कि आपका जो मटेरियल्स हैं उनकी मिकदारें कितनी कितनी रिक्वायर्ड हैं, रेट्स क्या चल रहे हैं अभी रिसेंटली, ख़र्चा कितना आएगा। इन सारी की सारी चीज़ों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड तमाम तर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक लाजम करिएगा। शुरू कर लेते हैं, हम ग्रे स्ट्रक्चर से शुरू करेंगे। सबसे ऊपर आपको नज़र आ रहा है प्लॉट का साइज़ है। 5 मरला के प्लॉट का नॉर्मली जो साइज़ होता है, इसमें फ्रंट 25 फ़ीट और उसकी लंबाई 45 फ़ीट होती है। और अगर हम कवर्ड एरिया की बात करें डबल स्टोरी घर को तमीर करते हुए, जिसमें मोमटी का एरिया भी शामिल किया गया है, 2100 स्क्वायर फीट हम एरिया कवर करने वाले हैं और इसी के मुताबिक हम सारा का सारा ख़र्चा देखेंगे। सबसे पहला आपका जो ख़र्चा आता है घर को तमीर करने का, वो नक्शा बनवाने का ख़र्चा आता है। आप घर का नक्शा लाजम बनवाया करें। इस पर आप लोगों का जो ख़र्चा है वो 35,000 रुपये आएगा मैक्सिमम, जिसमें आपकी तमाम तर वर्किंग ड्राइंग्स भी शामिल होंगी, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की ड्राइंग्स हैं, प्लम्बिंग की ड्राइंग्स हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का सारा लेआउट आपका कैसा रहेगा। आप अपने घर को पहले से प्लान कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक कि आपकी फ़र्नीचर के लेआउट्स कैसे आएंगे, आपकी इलेक्ट्रिसिटी के लेआउट्स हैं, आपके प्लम्बिंग के लेआउट्स हैं। इसी तरह से जो आपकी फ्रंट एलिवेशन है वो कैसी नज़र आएगी, 2D में हो या 3D में, कलर पिक्चर बना के कलर कम्बिनेशंस या मटेरियल्स जो आप एलिवेशन में अप्लाई करेंगे वो कौन कौन से हैं और कैसे लगेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपको एक आर्किटेक्ट बना के देता है, जिसमें आपका ख़र्चा 35,000 रुपये आएगा। अगर आप हमसे ये सर्विसेज लेना चाहते हैं, घर का नक्शा बनवाना चाहते हैं इस 35,000 रुपये में, तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आपको बेस्ट क्वालिटी का काम करके दिया जाएगा इंशाल्लाह। यहाँ पे नंबर 1 पे आपको एक टेबल नज़र आ रहा है मेन मटेरियल्स का। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ मटेरियल्स को सेपरेट किया है जिन पर हमारा ख़र्चा भी ज़्यादा आता है, और ये जो 5 मटेरियल्स हैं इन्हीं की मदद से हम घर का सारा जो ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है वो खड़ा करते हैं। बाकी जितने भी काम हैं, बाकी जितने भी मटेरियल्स हैं, वो उसी स्ट्रक्चर को खूबसूरत बनाने के लिए रिक्वायरमेंट्स अपनी जो घर की होती हैं, यानी कि उसको आपकी जितनी भी फिनिशिंग के काम हैं उसको बेहतर बनाने के लिए और यूज़फुल बनाने के लिए हम इस स्ट्रक्चर को बाकी काम करते हैं। अब हम इस स्ट्रक्चर पर आने वाले जो मटेरियल्स हैं उनके अखराजात जान लेते हैं। नंबर 1 पे अव्वल क्वालिटी की ईंटें हैं। आप कोशिश करें कि अगर आपका बजट अच्छा है तो आप सारे के सारे प्रोजेक्ट में बुनियादों से लेके मुंटी तक अव्वल क्वालिटी की ईंटें इस्तेमाल करें। आप दोम या खिंगर या किसी और ईंट की तरफ ना जाएं, क्योंकि ये आपका जो ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स जितने भी हैं इन पे आप अगर कंप्रोमाइज़ करते हैं तो ये आपको बाद में नुकसान पहुंचाते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें अव्वल क्वालिटी की ईंटों की जो मिकदार रिक्वायर्ड है 5 मरला डबल स्टोरी घर के लिए, वो 56,200 ईंट रिक्वायर्ड है बुनियादों से लेके ममटी तक। डबल स्टोरी 5 मरला घर को तमीर करने पर इतनी आपकी ईंटें लगेंगी। रेट आपको मिलेगा 17 रुपये पर ईंट के हिसाब से। टोटल ख़र्चा जो ईंटों पर आने वाला है वो 9,55,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 2 में देखें रेत है। रेत की जो मिकदार यहाँ पर लिखी हुई है ये ओवरऑल प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होने वाली रेत है, यानी कि वो काम चिनाई का हो, वो प्लस्तर का हो, वो कंक्रीट का हो, वो बुनियादों से लेके मोमटी तक जहाँ जहाँ भी आपकी रेत लगने वाली है, 3025 स्क्वायर फीट आपकी रेत, क्यूबिक फीट आपकी रेत रिक्वायर्ड है। और इसमें जो रेट आपको मिलता है रेत का वो 42 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से। और टोटल ख़र्चा जो रेत पर आने वाला है मुकम्मल प्रोजेक्ट में वो आप लोगों का 1,27,000 रुपये आएगा, जिसमें प्लस्तर वगैरह के काम भी आपका ओवरऑल प्रोजेक्ट में ग्रे स्ट्रक्चर का कंप्लीट हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3 में देखें बजरी है। बजरी की ओवरऑल जो मिकदार आपकी रिक्वायर्ड है वो 1721 क्यूबिक फीट बजरी लगने वाली है। ये भी मुकम्मल प्रोजेक्ट में जितनी भी आपकी बजरी लगेगी बुनियादों से लेके मोमटी तक, बेशक वो लेंटर्स हों, बीम्स हों, फ़र्श कच्चे कर रहे हैं, बुनियादों में हो, यहाँ पे यानी कि जहाँ भी आपकी जो बजरी
बजरी लगने वाली है मुकम्मल प्रोजेक्ट में वो यही बजरी है। अगर आप बात करें कि कौन सी बजरी हमें ख़रीदनी चाहिए तो मारगला के प्लांट की बजरी है और सरगोदा के प्लांट की बजरी है, ये अच्छी क्वालिटी की बजरी है। आप जब भी बजरी ख़रीदते हैं तो उसके साइज़ लाजम चेक करें कि आप गोल बजरी ना ख़रीदें, जो कोनेदार बजरी होती है वो ख़रीदें और एक प्रॉपर साइज़ में होनी चाहिए। और 120 रुपये पर क्यूबिक फ़िट के हिसाब से आपको रेट मिलेगा इस बजरी का। 1721 क्यूबिक फ़िट हमारी मिकदार रिक्वायर्ड है। टोटल ख़र्चा जो बजरी पर आपका आने वाला है वो आपका 2,06,500 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 4 में देखें सीमेंट है। सीमेंट के ओवरऑल जो आपके बैग रिक्वायर्ड है मुकम्मल प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें बुनियादों से लेकर मोमटी तक चिनाई का काम हो, प्लस्तर का काम हो, कंक्रीट का काम हो, ओवरऑल प्रोजेक्ट में आप लोगों के 635 बैग आपके सीमेंट रिक्वायर्ड है 5 मरला डबल स्टोरी घर के लिए। और रेट की बात करें तो पहले अभी 1-1.5 हफ़्ता पहले जो सीमेंट के रेट्स हैं वो कम हुए थे, वो तकरीबन 1300 तक आए थे, लेकिन दोबारा से रेट्स में अभी बूम देखने को मिला है। अभी मार्केट में जो सीमेंट के रेट्स चल रहे हैं मुख्तलिफ कंपनीज़ के, वो 1340 से लेके 1395 रुपये तक, 1400 तक भी कुछ बैग्स मिल रहे हैं। लेकिन अभी जो आपको बेस्ट वे सीमेंट मिलेगा वो 1340 रुपये पर बैग के हिसाब से मिलेगा। टोटल खर्चा सीमेंट पर जो आने वाला है वो आप लोगों का 8,50,000 रुपये आएगा। सीमेंट आप कोई सी भी कंपनी का ख़रीद सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने उसका ग्रेड लाजम चेक कर लेना है कि उसका ग्रेड क्या है। लेकिन एक चीज़ आपको कह दूं कि जो फ्लाइंग पाकिस्तान सीमेंट है आप उसको कंक्रीट के अंदर इस्तेमाल ना किया करें। अगर आप उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप चिनाई के काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, पीसीसी वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लस्तर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो लेंटर डालते हैं, स्लैब्स डालते हैं कंक्रीट के अंदर, आप उसको इस्तेमाल करने से जो है वो गुरेज करें। पॉइंट नंबर 5 में देखें सरिया है। सरिया जो है ग्रेड 60 का हमने जो है वो सरिया इस्तेमाल करना है मुकम्मल प्रोजेक्ट में। वैसे तो हमें मार्केट में 3 तरह के ग्रेड के सरिया मिलते हैं। ग्रेड 75 है जो कि कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ग्रेड 60 है जो कि स्टैंडर्ड है हमारा रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के लिए। ग्रेड 40 भी मिलता है, लेकिन वो आपको मैं रेफ़र नहीं करता हूँ, वो भी इस्तेमाल करते हैं रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के लिए। लेकिन ग्रेड 60 जो है मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि आप सरिया इस्तेमाल करते हैं तो आप ग्रेड 60 की तरफ जाएँ। यहाँ पर अगर हम देखें जो आपकी मिकदार रिक्वायर्ड है 5 मरला के डबल स्टोरी घर को तमीर करने के लिए, जो सरिया है लगेगा आपका वो 3.5 टन आपका सरिया रिक्वायर्ड है मुकम्मल प्रोजेक्ट के लिए। जिसको अगर हम केजी में देखें तो आपका 3500 केजी सरिया रिक्वायर्ड है। पर केजी के हिसाब से जो मार्केट में आपको रेट मिल रहा है वो 255 रुपये है। टोटल खर्चा आपका सरिया पर जो आएगा वो 8,52,500 रुपये आएगा। पॉइंट ये 5 जो मैंने पॉइंट बताए हैं इन पर ओवरऑल आपका जो खर्चा आने वाला है वो 30,31,000 रुपये आएगा। यही 5 हमारे मेन मटेरियल्स हैं जिनका हमारा खर्चा ज़्यादा आता है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ बाकी काम आ जाते हैं। शटरिंग का काम सबसे पहले है। अगर हम बात करें शटरिंग का जो ख़र्चा है, जिसमें या तो आप सिर्फ़ और सिर्फ शटरिंग करवा सकते हैं, उसका रेट अलग है। दूसरे नंबर पे आपको ऑप्शन मिलता है कि आप शटरिंग, स्टील फिक्सिंग और साथ में जो लेंटर डालने वाली मशीन है उसके साथ मज़दूर जो आते हैं, वो ओवरऑल 3 काम आप इकट्ठे करके इसमें शामिल कर सकते हैं। अगर हम रेट की बात करें तो जो रेट आपको मिलेगा मार्केट में इन 3 कामों के लिए वो 45 रुपये मिलेगा। अगर आप सिर्फ और सिर्फ शटरिंग करवाते हैं तो आपको 30 से 32 या 35 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से शटरिंग का रेट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हम 42 रुपये लिख रहे हैं क्योंकि मोस्टली हमें इस रेट में, अगर आप अच्छे से ठेकेदार से बात करते हैं तो आप लोगों को इस रेट में तीनों काम मिल जाते हैं। 42 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप लोगों को क्या क्या मिलेगा, शटरिंग का काम है, स्टील फिक्सिंग का काम है और इसके साथ आपका लेंटर डालने वाली मशीन जो है उसका काम आ जाता है भराई का। इस पर टोटल खर्चा जो आप लोगों का आएगा, इस पर आप लोगों का जो टोटल खर्चा आएगा वो 90,000 रुपये आ जाएगा। पॉइंट नंबर 2 में देखें रोड़ी या बजर है। यहाँ पे हम बजर इस्तेमाल करने वाले हैं। 38,000 रुपये आपका खर्चा आएगा मुकम्मल प्रोजेक्ट में। बुनियादों और फर्श के लेवल पर जो हम बजर डालेंगे उसका खर्चा है। पॉइंट नंबर 3 में देखें खुदाई या भर्ती है। यहाँ पे हम भर्ती का खर्चा कैलकुलेट कर रहे हैं। इस पर आप लोगों का 1,20,000 रुपये खर्चा आएगा मुकम्मल प्रोजेक्ट में। भर्ती का खर्चा, अगर आपका प्लॉट रोड से ज़्यादा गहरा है और आप उसको ज़्यादा उठा रहे हैं तो आप लोगों का भर्ती का खर्चा इससे ज़्यादा भी हो सकता है। पॉइंट नंबर 4 में देखें बिचुमन या मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स हैं। इस पर आप लोगों का 16 से 17,000 रुपये खर्चा केमिकल का खर्चा आएगा। बाद में साथ में अगर हम लेबर भी कैलकुलेट करें तो 20 से 22,000 रुपये आप लोगों का बिचुमन या मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल जो आप लोगों के लगने वाले हैं वाटर प्रूफिंग के मकसद के लिए, उस पर आप लोगों का खर्चा आएगा। ये हम DPC के ऊपर डालते हैं। पॉइंट नंबर 5 में देखें पॉलीथीन शीट्स हैं। इस पर आप लोगों का 8,000 रुपये खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 6 में देखें बिजली के बिल्स हैं। इस पर आप लोगों का 30,000 रुपये खर्चा आएगा। और यानी कि जब तक कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है तो बिजली के बिल्स आते हैं, वो भी हमने कैलकुलेट करके रखे हुए हैं। पॉइंट नंबर 7 में देखें टर्माइट की स्प्रे है। ये स्प्रे हम करवाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े मकोड़े, हशरात और दीमक वगैरह की जो चीज़ें हैं, दीमक वगैरह जितने भी होते हैं उनको बुनियादों के लेवल पर और फ़र्श के लेवल पर हम ये स्प्रे करते हैं, जिससे ये बाद में हमारे घर के अंदर जितनी भी लकड़ी और
प्लाईवुड की चीज़ें हैं उनको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इस पर आप लोगों का केमिकल का खर्चा 10,000 रुपये आएगा, साथ में लेबर भी कॉस्ट करें तो आप लोगों का 15 से 16,000 रुपये खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 8 में देखें चुगाठें हैं। मुकम्मल प्रोजेक्ट में आप लोगों का जो चौगाठों का खर्चा है वो तकरीबन 85,000 रुपये आ जाएगा। डिपेंड करेगा कि आपकी ड्राइंग में दरवाजे कितने हैं। आप जो चौगाठें इस्तेमाल कर रहे हैं वो 10 इंच की यूज़ कर रहे हैं या फिर 5 इंच की यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो मटेरियल पर डिपेंड करता है और आप गेज कौन सी रख रहे हैं। वैसे अगर हम देखें तो आप 14 गेज की चौगाठें इस्तेमाल किया करें और इसके अलावा 16 गेज की भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें आप लोगों को वेरिएशंस मिल जाती हैं रेट्स में। और पॉइंट नंबर 9 में देखें सेफ्टी ग्रिल्स हैं। इस पर आप लोगों का 65,000 रुपये खर्चा आ जाएगा। डिपेंड करेगा आपकी ड्राइंग में खिड़कियाँ कितनी हैं, उनके साइजेस क्या रखे हुए हैं, इस पर अभी आपका खर्चा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है इसका। पॉइंट नंबर 10 में देखें मेन गेट है। 5 मरला घर के लिए जो नॉर्मली गेट हम बनाते हैं उस पर आप लोगों का जो खर्चा है वो 1,20,000 रुपये आ जाता है, जो कि अच्छे साइज़, अच्छे डिज़ाइन और अच्छी गेज में आपका गेट बन जाता है। और इन 10 मटेरियल्स पर जो आपका खर्चा आने वाला है वो आपका आएगा 5,91,800 रुपये। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं ग्रे स्ट्रक्चर की मजदूरी का खर्चा है। आपको जो रेट मिलता है ठेकेदार की तरफ से, मज़दूरी का मटेरियल आप प्रोवाइड करेंगे, लेबर में जो है वो ठेकेदार की तरफ से होगी, तो उसका जो आपको रेट मिलता है वो 400 से 450 रुपये बड़े शहरों में सोसाइटीज़ वगैरह में आपको रेट मिल जाता है। अगर हम गांव वगैरह या छोटे शहरों की बात करें जहाँ पे मज़दूर आसानी से मिल जाते हैं, वहाँ पे 300 से 350 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको ग्रे स्ट्रक्चर की मज़दूरी का रेट मिल जाता है। मैंने कैलकुलेट किया हुआ है 420 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। इस पर आप लोगों का खर्चा 8,82,000 रुपये आएगा। मुकम्मल ग्रे स्ट्रक्चर का जो खर्चा आप लोगों का आने वाला है वो 45,30,000 रुपये आएगा। मुकम्मल डबल स्टोरी 5 मरला का ग्रे स्ट्रक्चर जितना भी है प्लस्तर तक का ओवरऑल आपका काम जो है वो 45,30,000 रुपये में कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फिनिशिंग की तरफ। नंबर 1 पे टाइल्स का खर्चा आ जाता है। फ़र्श की टाइल आप लोगों की जो रिक्वायर्ड है वो 1985 स्क्वायर फीट आपकी टाइल रिक्वायर्ड है। अगर रेट की बात करें 265 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी की जो टाइल है उसका रेट मिल जाएगा। टोटल खर्चा आप लोगों का 5,26,000 रुपये आएगा। बाथरूम की जो टाइल है वो 760 स्क्वायर फीट रिक्वायर्ड है, जिसमें वॉल टाइल और फ्लोर टाइल दोनों शामिल हैं। 245 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको मार्केट में रेट मिलेगा। टोटल खर्चा आप लोगों का 1,85,200 रुपये आएगा। एक चीज़ याद रखिएगा, जितने भी फिनिशिंग मटेरियल्स हैं उसमें आप लोगों को अच्छी से अच्छी क्वालिटी का मटेरियल भी मिलेगा जो कि एक्सपेंसिव हो जाएगा, यानी से ज़्यादा कीमत भी आपको मिल जाएगी। कम से कम कीमत में भी आपको ये मटेरियल्स मिल जाएंगे जितने भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो आप मार्केट विज़िट करके अपनी चॉइस के मुताबिक कौन सी चीज़ आपको पसंद आ रही है उसके मुताबिक आप रेट्स में वेरिएशन देख सकते हैं। हम A+ क्वालिटी का काम जो है वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके बता रहे हैं। पॉइंट नंबर 3 में देखें टाइल बाइंडिंग मटेरियल्स हैं, सीमेंट है, ग्राउटिंग मटेरियल्स हैं। इस पर आप लोगों का 84,000 रुपये खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 4 में देखें सीढ़ी का मार्बल है। 2 सीढ़ियाँ हैं। एक सीढ़ी पर आप लोगों का जो ग्रेनाइट है, ब्लैक ग्रेनाइट, उस पर आप लोगों का 58,000 रुपये खर्चा आएगा। 2 सीढ़ियों पर 1,16,000 रुपये खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 5 में देखें किचन का मार्बल है। किचन की जो स्लैब के ऊपर मार्बल डालते हैं उस पर आप लोगों का तकरीबन 25,000 रुपये खर्चा आएगा 2 किचन पर। पॉइंट नंबर 6 में देखें टाइल की लेबर है। लेबर का जो खर्चा है वो आप लोगों का 1,88,000 रुपये आएगा, जिसमें घर में जितना भी काम आपका ग्रे स्ट्रक्चर में मुकम्मल प्रोजेक्ट में जितना भी टाइल का हो या फिर मार्बल का काम हो आपका कंप्लीट हो जाएगा। टाइल का जो ओवरऑल खर्चा है जिसमें मटेरियल और लेबर को मिलाते हुए टोटल खर्चे की बात करें तो आप लोगों का 11,25,000 रुपये खर्चा आएगा। प्लम्बिंग के काम की बात करें तो गर्म और ठंडे पानी की जितनी भी पाइपिंग है उनमें जो पाइपों की मकदार है साइज़ के हिसाब से वो लिखी हुई है। रनिंग मीटर में, रनिंग फीट में आपको जो रेट है वो भी मिल जाएगा। टोटल खर्चा हर एक चीज़ पर जो मिलेगा वो भी मिला यहाँ पे लिखा हुआ है। आप वीडियो को सेव भी कर सकते हैं, वीडियो को स्टॉप भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। गर्म और ठंडे पानी की पाइपिंग पर टोटल खर्चा आप लोगों का 51,310 रुपये आएगा। ड्रेनेज सिस्टम की जो पाइपिंग है उस पर आप लोगों का 70,000 रुपये खर्चा आ जाएगा। गैस की पाइपिंग पर आप लोगों का तकरीबन 66,000 रुपये खर्चा आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पंप और ड्रेन्स वगैरह आ जाती हैं। इस पर आप लोगों का खर्चा 1,65,000 रुपये आएगा, जिसमें पंप का बोर और मुकम्मल मटेरियल भी शामिल है। पॉइंट नंबर 5 में देखें UPVC की पाइपलाइन जो बिछाई जाती है उस पर आप लोगों का 36,000 रुपये खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 6 में देखें प्लम्बर की जो मजदूरी का खर्चा है, मुकम्मल प्रोजेक्ट में जितना भी प्लम्बिंग का काम आएगा, बेशक वो ग्रे स्ट्रक्चर में हो या फिनिशिंग में हो, टोटल खर्चा जो आप लोगों का प्लम्बर की मजदूरी का आएगा वो 87,000 रुपये आएगा। प्लम्बिंग के काम पर ओवरऑल जो आपका खर्चा आने वाला है जिसमें लेबर और मटेरियल दोनों शामिल हैं, 4,75,000 रुपये आप लोगों का खर्चा आएगा।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बिजली का काम है। यहाँ पे आप लोगों को नज़र आएगा कि जितने भी बिजली के रिलेटेड हमारा काम आएगा मुकम्मल प्रोजेक्ट में, जिसमें स्विचेस और बैक बॉक्सेस हैं, उस पर आप लोगों का 1,65,000 रुपये खर्चा आएगा। कंड्यूसर एक्सेसरीज़ हैं, इस पर आप लोगों को 50,000 रुपये खर्चा आएगा। वायर्स और केबल्स वगैरह हैं, इस पर आप लोगों का 3,65,000 रुपये खर्चा आएगा। लाइट्स और पंखे वगैरह जो आपके लगने वाले हैं 2,15,000 रुपये खर्चा आ जाएगा। इलेक्ट्रीशियन की मजदूरी है वो आप लोगों का 91,000 रुपये खर्चा आएगा। मुकम्मल प्रोजेक्ट में जितना भी आप लोगों का इलेक्ट्रिसिटी का काम आएगा उस पर आप लोगों का ओवरऑल टोटल खर्चा मजदूरी और मटेरियल को मिलाते हुए 8,85,000 रुपये आ जाएगा। सीढ़ी की तरफ आ जाएँ तो यहाँ पे सीढ़ी की रेलिंग है। रेलिंग का जो आपको खर्चा मिलेगा वो तकरीबन एक मुकम्मल प्रोजेक्ट में जो आपकी रेलिंग लगने वाली है वो 1.5 लाख से 2 लाख के दरमियान आपकी रेलिंग लग जाएगी। डिपेंड करेगा कि आप किस गेज में है वो रेलिंग बनवा रहे हैं, और आप यही अपना आइडिया लेके चलें कि 1.5 लाख आपका मिनिमम खर्चा है, इससे कम आपका खर्चा नहीं आएगा। किचन का जो काम है यहाँ पे अगर आप देखें हुड, टैब, स्टोव और सिंक वगैरह जितने भी आपकी फिटिंग्स हैं उस पर आप लोगों का 2 किचन का खर्चा 56,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 2 में देखें किचन की लकड़ी की कैबिनेट्स हैं, इस पर एक किचन का जो आपकी जितना भी आपका किचन का नॉर्मल किचन का खर्चा है वो 85,000 रुपये आएगा लकड़ी की कैबिनेट्स पर, और टोटल खर्चा 2 किचन्स पर आप लोगों का 1,70,000 रुपये आएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अगर आप मॉड्यूलर किचन की तरफ जाते हैं तो आपका खर्चा ज़्यादा आएगा, क्योंकि मॉड्यूलर किचन में बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो एक्सपेंसिव आती हैं। ये मैंने नॉर्मल किचन का आपको खर्चा बता दिया। यहाँ पे बाथरूम की फ़िटिंग्स हैं, वेंटी, बेसन मिक्सर है, मुस्लिम शावर है, शावर का सेट है, टॉयलेट पेपर के होल्डर्स हैं, शीशा या मिरर है। एक चीज़ मिसिंग है वो है कमोड, वो आप लोगों का एक कमोड जो है वो 42 से 45,000 रुपये का आएगा। और आपके जितने भी वाशरूम हैं यहाँ पे हमने 4 कैलकुलेट किए हुए हैं, तो आप वो अलग से कैलकुलेट करके देख सकते हैं। इस पर आप लोगों का टोटल खर्चा इन तमाम तर फिटिंग्स पर जो आने वाला है वो 2,92,640 रुपये आएगा। यानी कि इसमें जो वीडियो है आप स्टॉप करके यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो देख सकते हैं, रेट्स देख सकते हैं अगर आपने किसी चीज़ का देखना है। और नेक्स्ट हमारे पास पेंट और सीलिंग का काम आ जाता है। पेंट का जितना भी काम आएगा मुकम्मल प्रोजेक्ट में उस पर आप लोगों का मटेरियल्स और मजदूरी को मिलाते हुए तकरीबन 5 लाख रुपए आपका खर्चा आ जाएगा अगर आप अच्छी क्वालिटी का पेंट करवाते हैं। पॉइंट नंबर 2 में देखें फॉल सीलिंग है, डिपेंड करेगा आप कितने एरिया में सीलिंग करवा रहे हैं। 130 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप लोगों को सीलिंग का रेट मिल जाता है, जिसमें मटेरियल और लेबर दोनों शामिल होती है। इस पर आप लोगों का 1,62,000 रुपये खर्चा अगर आप 1250 स्क्वायर फीट एरिया कवर करते हैं सीलिंग में। अगर आप मुकम्मल प्रोजेक्ट में जितना भी ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर ओवरऑल सीलिंग करवाते हैं तो आप लोगों का ये खर्चा जो है वो 2 से 2.5 लाख रुपये तक भी जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास लकड़ी के ये दरवाजे आ जाते हैं। मेन डोर है, एक दरवाज़ा आप लोगों का जो लकड़ी का दरवाज़ा है मेन डोर वो आप लोगों का बन जाएगा तकरीबन 95,000 से 1 लाख रुपये तक, जिसमें डिज़ाइंस आप चूज़ कर सकते हैं और डिज़ाइन के हिसाब से रेट में भी थोड़ी सी ऊपर नीचे वेरिएशंस आपको मिल जाएंगे। पॉइंट नंबर 2 में देखिए कमरों के दरवाजे हैं। एक दरवाज़ा आपका 35,000 रुपये का बनेगा, 4 दरवाजे हैं, 1,40,000 रुपये खर्चा आएगा। वाशरूम के दरवाजे हैं 25,000 के मुताबिक बनेंगे और 4 दरवाजे हैं, 1 लाख रुपया खर्चा आएगा। छत का दरवाज़ा है, किचन का दरवाज़ा है, टेरेस का दरवाज़ा है और 2 किचन्स हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, तो हमारे टोटल 4 दरवाजे हो गए। इस पर भी आप लोगों का 1 लाख रुपया खर्चा आएगा। मुकम्मल लकड़ी के काम का खर्चा 4,35,000 रुपया आ जाएगा। इसमें नेक्स्ट हमारे पास एलुमिनियम का काम आ जाता है। एलुमिनियम की खिड़कियां हैं, 6 खिड़कियां हमारे ड्राइंग के मुताबिक हैं। 27 से 30,000 रुपये की आपकी एक खिड़की बनेगी। 6 खिड़कियों पर आप लोगों का मुकम्मल खर्चा जो है वो आप 1,65,000 रुपये तक आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 1,65,000 से 60-70 भी हो सकता है, यानी कि डिपेंड करेगा कि आपकी खिड़कियां जो हैं उनके साइज़ क्या हैं। अगर बड़ी खिड़कियां हैं तो आपका खर्चा ज़्यादा आएगा, छोटी खिड़कियां रखी हुई हैं तो आपका खर्चा कम आएगा। पॉइंट नंबर 2 में देखें बाथरूम की जो खिड़कियाँ हैं, एक खिड़की जो है वो आप लोगों की तकरीबन 12 से 13,000 रुपये की बन जाती है और 4 खिड़कियों पर आप लोगों का 54,000 रुपये खर्चा आएगा। और नेक्स्ट हमारे पास रूम की सेफ़ अलमारियाँ हैं, 2 अलमारियाँ हैं। एक अलमारी पर आप लोगों का 78 से 80,000 रुपये खर्चा आएगा और जितनी ज़्यादा अलमारियाँ बनाएंगे, जितने उनके साइज़ बड़े करेंगे तो आपका खर्चा भी ज़्यादा आएगा। बड़ी अलमारी यानी कि डिपेंड करता है कि आप कितने फ़िट की अलमारी बना रहे हैं और उसके हिसाब से भी आपको रेट में वेरिएशन मिल सकता है। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि डिपेंड करता है कि आपकी ड्राइंग के मुताबिक स्पेस कितनी बच रही है, अलमारियों की हो या फिर दरवाज़ों के साइज़ हैं या फिर आपके जितने भी खिड़कियों के साइज़ हैं, वो डिपेंड करता है कि आपकी ड्राइंग के मुताबिक कितने साइज़ रखे गए हैं। उसके अलावा ये छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो कि इस एस्टीमेट से थोड़ी सी आगे पीछे भी हो सकती हैं, इसलिए आप लोगों ने
उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेना है। इसके मुताबिक टोटल खर्चा जो आप लोगों का अलमारियों का आएगा 2 अलमारियों पर, वो 1,56,000 रुपये आएगा। मुकम्मल प्रोजेक्ट में जो फिनिशिंग का खर्चा है वो 46,17,000 रुपये आएगा। और मुकम्मल प्रोजेक्ट का जो खर्चा है जिसमें ग्रे स्ट्रक्चर और फिनिशिंग को मिलाते हुए 5 मरला डबल स्टोरी घर की बात करें तो आप लोगों का 91,57,000 रुपये खर्चा आएगा। ये ओवरऑल प्रोजेक्ट का खर्चा है जिसमें ग्रे स्ट्रक्चर की मजदूरी मटेरियल शामिल हैं, इस तरह से फिनिशिंग के तमाम तर मटेरियल्स और मजदूरी शामिल है। इसके अलावा कोई और चीज़ अगर आपको लगता है कि उसका ख़र्चा यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया और आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपका प्लॉट 5 मरला से हट के है और आप उसका ख़र्चा जानना चाहते हैं पहले नंबर पे तो हमारे चैनल को विज़िट करके आप देख सकते हैं। अदरवाइज़ आपको नहीं मिलता तो आप कमेंट में अपने प्लॉट की पैमाई सेंड कर सकते हैं, आप लोगों को उसके मुताबिक ख़र्चा बता दिया जाएगा। अगर आप घर की ड्राइंग्स बनवाना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, आपको बेस्ट क्वालिटी का काम करके दिया जाएगा। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। एडवांस में ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।